साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया का प्रूफ देते हैं। लेट्स से मेरे पास ट्रायंगल्स हैं ए, बी और सी। डी, ई और एफ। गिवन क्या है मुझे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ कौन कौन से एंगल्स इक्वल गिवन है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीस एंगल्स। कौन कौन सी साइड्स का रेशियो इक्वल है? ए बी बाय डी इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। ये मुझे गिवन है। प्रूफ क्या करना है? अच्छा, प्रूफ क्या करना है? दोनों ट्रायंगल्स क्या हो? सिमिलर है। ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF। ये मुझे प्रूव करना है। अगेन हमने ना प्रूफ देखा ट्रिपल ए का, ट्रिपल एस का देखा, साइड एंगल, तीनों की अप्रोच सेम ही है ना। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा? कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा? कंस्ट्रक्शन में मैं DE और DF पे कोई दो पॉइंट लेता हूँ, P और E, है ना, P और E, और इस तरह से लूंगा कि जो DP विल बी इक्वल टू AB एंड DE विल बी इक्वल टू AC, और ज्वाइन कर दूंगा किसको? P और E। ठीक, क्या हुआ? एक पॉइंट्स P एंड Q ऑन DE and DF respective, DE and DF, such that DP is equal to AB and DQ equal to AC। ये then join PQ। ये कर लिया मैंने कंस्ट्रक्शन। ये क्या था? 2 करता हूँ प्रूफ। देखो तो मेरे पास क्या क्या, दोबारा मैं बना लेता हूँ। A B C ये है P और ये है Q। तो AB is equal to DP and AC is equal to D। और एंगल A और एंगल D तो क्या गिवन है हमें? ऑलरेडी इक्वल गिवन। ठीक, ये ठीक है। अब हम प्रूफ करते हैं। अच्छा, हमें एक चीज क्या गिवन है? AB बाय D इक्वल टू AC बाय DF। ये ऑलरेडी गिवन है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या गिवन है? AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF। ये ऑलरेडी गिवन। अब AB, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है कि AB विल बी इक्वल टू DP, तो AB को मैंने रिप्लेस कर दिया DP से, तो ये होगा DP बाय D, और AC को रिप्लेस कर दिया किससे? DQ से, तो ये होगा DQ बाय DF बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन AB is equals to DP and AC is equals to D। ठीक, ये आ गया मुझे DP बाय D is equals to DQ बाय DF। अब मैं क्या कर रहा हूं? या तो मैं इनको रेसिप्रोकल लेता हूं, या जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं DE बाय DP is equals to DF बाय DQ।
df by dq, तो इसी को लिख सकता हूँ dy dp इज इक्वल टू df by dq। और यहां से अब मैं de को क्या लिख सकता हूँ, de को लिख सकता हूँ dp प्लस pe, de को लिख दूंगा मैं dp प्लस pe डिवाइड बाय dp, और df को क्या लिख दूंगा, df को लिख दूंगा dq प्लस qf डिवाइड बाय dt, है ना। df को क्या लिख दिया मैंने, df को लिख दिया dq प्लस qf। ठीक है, फर्दर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो dp बाय dp प्लस p बाय dp इज इक्वल टू dq बाय dq प्लस qf बाय dq। तो ये हो गया 1 प्लस p बाय dp इज इक्वल टू 1 प्लस qf बाय dq। तो 1 से 1 कैंसिल, मुझे मिल गया p बाय dp इज इक्वल टू qf बाय dq, है ना। फर्दर मैं दोबारा या तो रेसिप्रोकल ले लूंगा या तो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मिल जाएगा dp बाय p इज इक्वल टू dq बाय qf। तो हमारे पास क्या थे ट्रायंगल, में दोबारा बना लेता हूँ यहाँ पे ए बी सी ए डी ई एफ, ये था, ये है पी एंड क्यू। अब मुझे क्या मिल रहा है, डीपी बाय पी इज इक्वल टू डी क्यू बाय क्यू एफ, मतलब पी और क्यू, है ना, डी और डी एफ को क्या करना है, सेम रेशियो में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं यहां से कह सकता हूं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी मैं कह सकता हूं पी क्यू इज पैरेलल टू ईएफ, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ईएफ। और कैसे कह सकता हूं, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अच्छा, अब क्योंकि PQ जो है पैरेलल है किसके, EF के, अगर PQ पैरेलल है EF के तो मैं कह सकता हूं अगर PQ पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। ये क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, हमें पता है अगर लाइंस पैरेलल हो तो उनसे बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। ठीक, तो इसका मतलब मुझे क्या मिल गए, अच्छा ये ए तो मेरे पास पहले से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी था, ये ऑलरेडी गिवन। अब मुझे क्या मिल गया, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, ये दोनों ये मिल गया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, ट्रायंगल यदि हम कंसीडर करें, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन कौन से, डी पी क्यू, डी पी क्यू। यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, है ना। बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या, कंस्ट्रक्शन से ही ऐसा पी और क्यू ऐसे पॉइंट लिए हैं जिससे कि डीपी बराबर हो ए बी के और डी क्यू बराबर हो किसके, ए सी के, बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। दोनों कंस्ट्रक्शन से ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। और इन एंगल ए और एंगल डी आपस में बराबर, है ना, ये क्या है, गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी गिवन। तो मैं कह सकता हूं दोनों ट्रायंगल ए बी सी जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे, होगा ट्रायंगल डीपी क्यू के बाय साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी क्राइटेरिया। तो दोनों ट्रायंगल्स आए कॉन्करेंट, अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हैं इसका मतलब, दोनों ट्रायंगल्स यदि कॉन्करेंट हैं इसका मतलब है कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं एंगल ए और एंगल डी तो ऑलरेडी गिवन थे इक्वल, तो यहां से मुझे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी किसके बराबर मिल गया, एंगल पी के, और एंगल सी किसके बराबर मिल गया, एंगल क्यू के। और हमने यहाँ पे लेट्स से दिस इक्वेशन वाज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन
ये क्या है, बाय CP CD। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं ध्यान से देखूं, एंगल P बराबर है एंगल E के इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में एंगल P बराबर है एंगल P के। इसका मतलब तीनों एंगल्स बराबर है, मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल P इक्वल टू एंगल E। सिमिलरली हमें क्या मिल जाएंगे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल F बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इसका मतलब क्या हो रहा है, इक्वेशन 1 और 2 से मैं कह सकता हूं एंगल B और एंगल E बराबर है और एंगल C और एंगल F भी बराबर है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से मुझे मिल गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या क्या ट्रायंगल से मेरे पास, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DE और F, ये ट्रायंगल्स, ये है P और ये है Q। एंगल A और एंगल D तो गिवन थे इक्वल, मैंने प्रूफ कर दिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं अब ट्रिपल ए क्राइटेरिया से, है ना। अब और यहाँ पे हमें इक्वेशन नाम नहीं दी, ठीक है, एंड, है ना, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये हमें ऑलरेडी क्या है, गिवन है। तो देयरफॉर मैं अब, क्योंकि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आ रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, है ना। और ये क्यों सिमिलर है, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो यहां से क्या होगा, तीनों एंगल्स को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, और यही तो मुझे प्रूफ करना था कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हों, सिमिलर, हेंस प्रूफ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यदि यदि मेरे पास कोई भी दो साइड्स का रेशो क्या हो, सेम हो, और उनसे इंक्लूडेड जो एंगल बन रहा है वो अगर इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर, है ना। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे गिवन क्या है, हमें दो एंगल्स इक्वल गिवन है और उनसे इंक्लूडेड जो साइड्स हैं वो उनका रेशियो सेम है, तो हमें क्या क्या प्रूफ करना है, बचे हुए दो एंगल्स क्या होने चाहिए, बचे हुए दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और साथ में जो बची हुई जो साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, और तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो हम ट्रिपल ए क्राइटेरिया हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ट्रिपल ए क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो गिवन ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। और हमने देखा था, प्रूफ में देखा था कैसे, अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो कैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा, मतलब हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया से मैं कह सकता हूँ दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। Areas of similar triangles. So theorem क्या कहती है, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. जैसे मान लो मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC ना, दोनों क्या है, सिमिलर, है ना, सिमिलर ट्रायंगल्स की बात, एरिया की बात कर रहे हैं, PQR। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR गिवन है, हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है, ठीक है। तो गिवन क्या है, बेसिकली ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमें क्या है, गिवन। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में क्या हमें क्या करना है, द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स, दैट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC टू ट्रायंगल
पी क्यू आर, जो दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी और पी क्यू square also, which is equal to BC by let me write it here, to proof क्या है, area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to AB by PQ whole square is equal to BC by QR whole square, which is also equal to AC by PR whole square। ये हमें प्रूफ करना है ना, that the ratio of the areas of the two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। एरिया की बात हो रही, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट ना, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेता हूँ, ड्रॉ AM perpendicular to BC and PN perpendicular to QR। मैंने AM ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू BC और एक PN परपेंडिकुलर टू PN इज परपेंडिकुलर टू QR। मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। प्रूफ करते हैं हम। अच्छा, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ एरिया, कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट और एल्टीट्यूड। यस सर, यही होता है। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इज बीसी एंड द हाइट इज, हाइट हो जाएगी मेरी ए, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज हाफ बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर इंटू हाइट हो जाएगी पी एन। और मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो ही तो निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, हाफ BC into AM divided by half QR into PN। So this half and half gets cancelled. So we are having what, BC into AM divided by QR into PN। तो मुझे क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC divided by area of triangle PQR is equal to BC into AM divided by QR into PN। और ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे BC AM QR PN कुछ नहीं पता। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ दोनों फिगर्स को। तो एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC और ये है मेरा AM। AM इज द एल्टीट्यूड, और एक है मेरे पास PQR। PN इज द एल्टीट्यूड। अब मैं कंसीडर कर रहा हूं ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ये दोनों मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि एज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये तो मुझे ऑलरेडी गिवन है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है।
और सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। साथ में मैं लिख सकता हूं एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन बाय ईच 90 डिग्री। दोनों क्या है 90 डिग्री, और अगर दोनों 90 डिग्री हैं तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो मैं कह सकता हूं यहां से दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे, ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, है ना। बाय डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN, AM अपॉन PN। लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, और क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC और PQR क्या थे, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर थे, तो मैं लिख सकता हूं एज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। मैं क्या लिख सकता हूं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू CA अपॉन PR, है ना। ये क्या है, दोनों ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। अब अगर आप यहां से अगर मैं देखूं इक्वेशन नंबर, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, और मुझे इक्वेशन 1 में क्या मिला था, इक्वेशन 1 में रेशियो मिला है एरियाज का, जो कि है BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PM। अच्छा, अगर हम देखें बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड नॉट 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 से मैं कह सकता हूं बाय इक्वेशन 2 एंड 3 हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे AB बाय BQ इज इक्वल टू AM बाय PN, और AB बाय BQ किसके बराबर है, BC बाय QR CA बाय PR के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू CA बाय PR इक्वल टू AM बाय PN, है ना। ये सारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और बाय इक्वेशन 1 में यदि मैं देखूंगा, 1 में मुझे क्या मिला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जो कि मुझे क्या मिला था, BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN, BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN। इसे लिख सकता हूं मैं BC बाय QR इंटू AM बाय PN, है ना, ये लिख दिया। तो यहां से मुझे मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब मैं BC बाय QR किसके बराबर है, AB बाय PQ के, और AM बाय, और वो AM बाय PN भी बराबर है किसके, AB बाय PQ के। तो दोनों को मैं देख सकता हूँ AB बाय PQ इंटू AB बाय PQ, जो कि हो गया मुझे AB बाय PQ होल स्क्वायर। तो ये रेशियो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या आ गया, AB बाय PQ होल स्क्वायर। और क्योंकि यदि लेट से इक्वेशन 3 में लेता हूं, इक्वेशन 3 यदि लेता हूं, तो इक्वेशन 3 में AB बाय PQ बराबर है BC बाय QR के, जो कि बराबर है CA बाय PN के। तो यहां से बाय इक्वेशन 3 मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC divided by area of triangle PQR is nothing but equal to AB by PQ whole square। AB by PQ को ही लिख सकता हूं मैं BC by QR, और BC by QR को फर्दर लिख सकता हूं मैं AC by PR।
होल स्क्वायर बाय इक्वेशन 3 से, है ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या इक्वल है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, जो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूव्ड।